आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन वह कार्बन होता है जिन जिन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, तो इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अर्थात जिन यौगिकों में हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, तो इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन CH4, इनमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन की मात्रा है। एथेन C2H6, इसमें भी हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन की मात्रा है। दूसरा C3 और H6, इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन की मात्रा है। और देखते हैं किसमें हाइड्रोकार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती से CuSO4, जो कॉपर सल्फेट है, इनमें हाइड्रोकार्बन की मात्रा नहीं पाई जा रही। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा तो है परंतु ऑक्सीजन परंतु हाइड्रोजन की मात्रा नहीं, इसलिए हाइड्रोकार्बन यौगिक नहीं होगा। यदि होता C2H5 और वो H होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन की मात्रा होती, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बनिक यौगिकों का भी अध्ययन किया जा रहा है। अर्थात जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाए तो इसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन जो होता है यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वह कार्बन होता है जिन कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला खुली होती है। जिन कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला खुली होती है तो इसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे C2H, या जैसे लिखते हैं जैसे एथेन लिखते हैं, जैसे लिखते हैं C2H मान लो 8 हो गया। अरे C3H8 हो गया। प्रोपेन जैसे लेते हैं तो यहाँ पर कार्बन की संख्या तो बराबर है, परंतु यदि इसकी संख्या हाइड्रोजन की मात्रा 6 हो, किसी जब संरचना बनाते हैं तो कार्बन की संख्या 3 होगी, परंतु हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाए, टोटल 6 होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर जैसे यह लगा देते हैं और यह, तो यहाँ पर जो इसकी श्रृंखला इनकी तो बराबर है, परंतु इस कार्बन संख्या बराबर नहीं, क्या है, खुली है। अर्थात जो इनकी श्रृंखला चारों तरफ से खुली होती है तो इसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिन कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला चारों तरफ से बंद हो, ऑक्सीजन की मात्रा प्रवेश न करे, उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन CH4 लेते हैं, इनकी संरचना बनाते हैं तो इनके चारों तरफ एकल बंध द्वारा संतुष्ट होते हैं, तो इस क्रिया को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्योंकि इनकी संख्या चारों तरफ से बंद है, इसलिए इस श्रृंखला को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब जो आप देखते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आइए बोर्ड में आता है। नंबर एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जो एकल बंध द्वारा विस्थापित हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो केवल एकल बंध द्वारा विस्थापित हो, तो इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे प्रोपेन, जैसे मेथेन हो गया, जैसे मेथ लेते हैं, इसके चारों तरफ एकल बंध द्वारा संतुष्ट होते हैं, तो इस क्रिया को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप नंबर 2 देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध या त्रिबंध द्वारा संतुष्ट होते हैं, तो उन हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। जैसे एथिलीन जो होता है यह डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। जैसे देखते एथिलीन C2, जैसे देखते एथिलीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2।
ऐसे संरचना में देखते हैं सी डबल बॉन्ड एकल एकल बॉन्ड द्वारा का है जुड़ा है, परंतु यहाँ पर द्विबंध बॉन्ड द्वारा संतुष्ट है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और वैसे वाई को उसमें 2 पाए जाते हैं संयोजकता के आधार पर, परंतु इसकी 2 की आवश्यकता है, इसलिए द्विबंध द्वारा जुड़ा है। अगर देख अर्थात जिनमें द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं तो इन्हें असंरचित हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर देखते हैं त्रिबंध द्वारा कौन जुड़े, जैसे जैसे देखते हैं एसिटिलीन, जो एसिटिलीन होता है ये कितने बंध द्वारा जुड़ा होता है, ये द्विबंध द्वारा जुड़ा होता है। जैसे देखते हैं जो एसिटिलीन होता है इसका सूत्र होता है CH2, इसका सूत्र होता है एसिटिलीन का CHO, इसका होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अर्थात जैसे कह सकते हैं इसको सिंपल में कि C2H2, अर्थात जैसे विभाजन करते हैं तो C ट्रिपल बॉन्ड द्वारा और H एकल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन संख्या एकल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। अर्थात जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है तो इसे हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो जिनकी श्रृंखला खुली हो उसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जिनकी श्रृंखला बंद हो उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो एकल बंध द्वारा संतुष्ट हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन। और जो द्विबंध या त्रिबंध द्वारा संतुष्ट हो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे एथिलीन, एसिटिलीन। ये द्वि या त्रिबंध द्वारा संतुष्ट होते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।